कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी जनरेशन में और तुम्हारे जो फादर की जनरेशन है, उन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? लाइक मेच्योरिटी वाइज तो है ही, ठीक है। एक अलग ही ऑरा आता है, ठीक है। जब वो आता है तो एक अलग ही दिल में फील आ जाता है कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सामने से, ठीक है। क्यों ऐसा है? राइट। कि क्यों उनकी जनरेशन इतनी मस्कुलिन होती थी और अपनी जनरेशन इतनी फुद्दू सी है? क्यों ऐसा है? आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप कौन सी चीज़ ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी ही मस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? मस्कुलिन एनर्जी यानी जो आपको मर्द बनाती है, राइट। जो आपको एक मस्कुलिन वाइब देती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुंह लटकाए हर दिन बैठे ही रहना है, चुपचाप ऐसे ही पड़े ही रहना है, एकदम एकदम गुस्से से सबको देखना है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सबका स्ट्रेस टेंशन खुद के दिमाग पर लेना है, जिसकी वजह से मेरी तरह आपके बाल भी झड़ने लगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बस कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो आप अगर कर रहे हो तो श्योरली एंड श्योरली कि आप मस्कुलिन नेचर में नहीं हो। एंड एक मर्द का मस्कुलिन ना होना, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब वो होता है कि जैसे आपने वो अंकल आंटी देखे हैं ना, जिसके जिन कपल में लाइक जो लड़का होता है वो ज्यादा सिंप कर रहा होता है, हालांकि वो उसकी बीवी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन फिर भी उसको सिंप करना पड़ता है, उसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। या फिर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, ठीक है, दोनों के बीच में, कपल्स के बीच में। या फिर जिसमें वुमेन को हमेशा आगे आना पड़ता है अपने पति को बचाने के लिए, या फिर अपने पति को अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फिर यू नो एक होता है कि हाँ यार ठीक है ना, अब तो वो है ही ऐसे, रिस्पेक्ट नहीं कर पाता उनका कोई, ठीक है। तो वो अगर तुम चीज करो तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, इवन योर फैमिली, योर वाइफ, योर किड्स, तुम्हारे माँ बाप, तुम किसी की आंखों में देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो यार, तुम्हें प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, आई नो। एंड दैट्स प्रूवन फैक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू डोंट हैव इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल यानी कि मैं तुम बताऊं, देखो, हमको लगता है मस्कुलिन एनर्जी यानी गुस्सा करना, चिल्लाते रहना, या फिर ये सारी चीजें, ठीक है, आकड़ू रहना, या फिर बस रोबोट की तरह काम करते रहना, ये सारी चीजें नहीं है। मस्कुलिन एनर्जी यानी कंट्रोल, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी यानी केओस, एंड मस्कुलिन एनर्जी यानी कंट्रोल, काम और डेडिकेटेड, फोकस्ड। जो अपने काम में फोकस्ड है, जो कंट्रोल है, काम है, ठीक है। एंड जिसको जो डिटैच है, वो होता है ट्रू मस्कुलिन। जाके गूगल कर लो, जाके चैट जीपीटी कर लो, ठीक है। जाके कोई भी आइडियल अपना देख लो जो एक्चुअल में था, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, वो ट्रू मस्कुलिन थे। जैसे कि कृष्ण, ट्रू मस्कुलिन, राम, ट्रू मस्कुलिन, ठीक है। ये सारे लोग डिटैच थे, ये सारे लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड थे। इनको केओस कितना भी हो जाए इनके आसपास, लेकिन वो डिटैच थे उससे। तो तुम्हें ये चीज डेवलप करनी है, तुम्हें हमेशा हमेशा अपने इमोशंस को मॉनिटर करना है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, रियलिटी में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है दोनों के बीच में। उस बैलेंस को मेंटेन करना है, तुम्हें दबाना नहीं है अपने इमोशंस को, ना तुम्हें रियलिटी के ऊपर अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करके बताना है, ठीक है। अपने हिसाब से रियलिटी चेंज नहीं करनी, और ना रियलिटी के हिसाब से अपने इमोशंस को चेंज करना है। तुम्हें बैलेंस ढूंढना है दोनों का। तुम कैसे चीजों को हैंडल करते हो, वो तुम्हें डिफाइन करती हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस तुम्हें डिफाइन नहीं करता। कभी भी किसी का भी थॉट प्रोसेस को डिफाइन कर ही नहीं सकता। तुम कितना अच्छा सोच लो, कितना ही अच्छा सोच लो, लेकिन अगर तुम टट्टी जैसे काम करोगे तो तुम्हें लोग टट्टी ही कहेंगे, तुम चाहे जो भी कर लो। एंड दैट्स द प्रूवन फैक्ट। तो तुम्हें टट्टी जैसे काम नहीं करना है, तुम्हें हर छोटी छोटी बात से अफेक्ट नहीं होना, तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ नहीं जाना, गुस्सा नहीं हो जाना, अटैच नहीं हो जाना हर किसी से। बी काम एंड डेडिकेटेड, फोकस, ठीक है। मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा कि तुम पर्पस ढूंढो, मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा कि तुम एकदम ऐसा घुस जाओ काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, पूरे 10-15 लोगों का भार सर पे उठा के चलो, लेकिन एटलीस्ट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। खुद के डिसीजंस का वो जो होता है, ठीक है सर, वो कंसिक्वेंसेस, उसके ऊपर तो ध्यान दो। उस पर तो कहो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने किया। दैट मेक यू ट्रू मस्कुलिन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल योर इमोशंस। सेकंड थिंग, यू नीड फकिंग वैलिडेशन। वैलिडेशन यानी क्या? मैं अभी ये बात कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे व्यूज आए, मुझे लाइक्स आए, मेरे करोड़ों में व्यूज चले जाए, मेरे करोड़ों में सब्सक्राइबर्स आ जाए, या फिर मैं अगर किसी भी लड़की से बात करने जाता हूँ तो वो मुझे वैलिडेट करे, ठीक है, वो मेरे से बात करे। क्यों? क्यों करेगा तुमसे कोई बात? तुम इतनी खुद से उम्मीदें क्यों पाल कर बैठे हो? तुमने जन्म लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम सारी चीजें डिजर्व करते हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? कोशिश करना है। तुम्हें वैलिडेशन क्यों ही चाहिए, राइट? तुम इंस्टा पे तुम जिम जाते हो, ठीक है,
तो तुम इसलिए जाते हो कि ताकि तुम स्टोरीज डाल सको, या फिर तुम इसलिए जाते हो कि तुम हेल्दी रह सको। तुम्हें जब भी तुम कोई भी चीज वैलिडेशन के साथ अपने जोड़ दोगे, वो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। अगर तुम गर्लफ्रेंड इसलिए ढूंढ रहे हो ताकि वो तुम्हें वैलिडेट करे, ठीक है, वो तुम्हें वैलिडेशन प्रोवाइड कर सके, वो जो देती है गर्लफ्रेंड ऑलवेज, ठीक है। अगर तुम उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो किसी को भी, वो मानने ही नहीं वाली। अगर वो मानेगी भी तो वो चली जाएगी तुम्हें छोड़कर बहुत ही जल्दी। क्यों? क्योंकि तुम उससे ट्रूली कनेक्ट करना ही नहीं चाहते हो। तुम गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लड़कियों से बात कर रहे हो, इंस्टेड लड़कियों से बात कर रहे हो, तब तुम किसी को एक को गर्लफ्रेंड बना रहे हो। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बाबू। देखो, एक में तुम लड़की से ऑलरेडी बात कर रहे हो एंड फिर तुम्हें वो पसंद आई, फिर तुमने उसको गर्लफ्रेंड बनाया, और एक में तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो इसलिए तुम लड़कियों को बात कर रहे हो। लॉजिकली सोचो, तुम किस में क्रीप लगोगे और किस में तुम जेन्युइन इंसान लगोगे, और किस में तुम्हारा बॉन्ड अच्छा होगा, किस में तुम्हारी लाइफ बेटर होगी और किस में तुम्हारी लाइफ वर्स्ट होगी, ठीक है। जब जब तुम वैलिडेशन ढूंढने जाओगे तुम मुंह की खाओगे। जब भी तुम दोस्तों से वैलिडेशन ढूंढने जाओगे तुम्हें उनका काम करना पड़ेगा, तुम्हारी दोस्ती खोखली हो जाएगी एंड सब तुम पे हावी हो जाएंगे। एग्जैक्टली लाइक तुम्हें ना क्यों नहीं कहना आता? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो तुम्हें सामने वाला बंदा वैलिडेट नहीं करेगा, उसको बुरा लग जाएगा। तुमसे ना बोला नहीं जाता, तुम्हारी आवाज कांप जाती है, ठीक है। तुम बोलने भी चाहते हो तो तुम बोलने नहीं पाते हो, स्टेमर करने लगते हो, ठीक है। स्टैमरिंग होने लगती है तुम्हारी आवाज के साथ। क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी को बुरा फील कराया ही नहीं है, तुमने कभी किसी को मना कराया ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें वैलिडेशन के तुम भूखे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम यस बॉय बनो। अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें लिख कर देता, तुम कभी भी मर्द का जो मर्द होने का एहसास है वो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैस्कुलिन नहीं बन पाओगे तुम। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्वर। तुम देखो, हर एक ग्रुप में एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है। हर एक ग्रुप में एक प्रॉब्लम क्रिएटर होता है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक बंदा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब क्योंकि उसने एक बार प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, फिर दूसरी बार उसने सॉल्व की, तो पूरे ग्रुप को पता है कि ये बंदा है ना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है लोग उसके पास जाते हैं, एंड उसको इतनी प्रॉब्लम उसने सोल्व ऑलरेडी कर ली कि उसका एक्सपीरियंस आ चुका है, तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे कि तुम्हारे फादर है, ठीक है, उनको लाइट का काम भी, तुम्हारे घर का बल्ब ठीक करना आता है, तुम्हारी गाड़ी ठीक करना भी आती है, तुम्हारे मतलब हर एक बैंक से लेकर हर एक काम उनको सॉल्व करना आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एज अ मैन, तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील होता है, तुम्हें फील होता है कि यार आई एम केपेबल ऑफ इट, ठीक है। लेकिन मैं, तुम, इस जनरेशन के मेजोरिटी लोग क्या करते हैं? चलो ना गूगल कर लेते हैं यार, चलो ना किसी और पे डाल देते हैं, भैया भैया बता दो ना यार कैसे होता है, चैट जीपीटी कर लेते हैं ना यार। खुद दिमाग ही नहीं लगाना है, खुद का दिमाग किस लिए? पता नहीं, जस्ट कर लो, बस हो जाएगा। छोड़ो यार, मुश्किल लग रहा है, प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। जब तुम प्रॉब्लम सोल्वर बनोगे तो अपने आप लोग तुमसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, लोग तुम्हें तुम्हारी हेल्प मांगना चाहेंगे, ठीक है। जब तुम लोगों को हेल्प करोगे तभी तो तुम्हें भी नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग भी काम करेगा। तुम्हें पता है ना एक नियम है नेचर का, कि अगर तुम किसी भी चीज को यूज नहीं करते तो वो चली जाती है। जैसे हमें अब पूछ की जरूरत है तो पूछ चली गई, ठीक है। सेम, अगर तुम प्रॉब्लम सोल्व करोगे नहीं तो तुम्हारे दिमाग की जो कैपेसिटी है उसको तुम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, और विद इन लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम उस चीज को लूज भी कर दोगे, एंड तुम अपने एक्चुअल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। सो डू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जितना हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी लाइफ बेटर करो, दूसरे की लाइफ बेटर करो, एंड बी अ मैन। नाउ लास्ट पॉइंट इज कंपटीशन। हम देखो, तुम्हें पता है पिछले जनरेशन में लोग कितना कॉम्पीट करते थे एक दूसरे के साथ। लाइक अगर तुम सलमान खान का इंटरव्यू देखने जाओ, तुम अगर शाहरुख खान का इंटरव्यू देखने जाओ, तो वो कहते हैं कि हम कई बार तो पूरी पूरी रात सोते ही नहीं थे, हम लोग सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा सोकर ही निकाल देते थे 48 घंटे तक, ठीक है, और लगातार मेहनत करते थे। एंड ये हर एक तुम्हारे फादर से पूछ लेना, ठीक है, वो इतना अगर किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे थे इतना इंडल्ज हो जाते थे कि उनको खुद का खाने पीने का होश ही नहीं रहता था, नींद का होश ना खाने का होश, कुछ नहीं, ठीक है। तो उस हद तक वो कॉम्पीट करते थे। क्यों? और मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा कि तुम्हें ना किसी को काटना है, मैं बोल रहा हूँ कि हेल्दी कंपटीशन डेवलप कर अपने अराउंड, अपने दोस्त को तैयार करो कि चल जिम जाते हैं, देखते हैं किसका ज्यादा वर्कआउट होता है। अगर कोई तुम्हारा क्लास में टॉपर है उसको जाके सीधा मुंह पे नहीं बोलना है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इधर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उससे कॉम्पीट करने की तैयारी करो, बेटर बनने की तैयारी करो, कॉम्पीट करो, जितना हो सके उतना ज्यादा कॉम्पीट करो, खुद को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। उसके लिए चाहे तुम्हें कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, लेकिन बेस्ट बनने की ट्राई करो। अगर तुम बेस्ट नहीं भी बन गए, ठीक है,
अगर तुम बेस्ट नहीं भी बन पाए तब भी तुम्हारा लेवल जो आज है, तुम कितना ऊपर होगे, जस्ट इमेजिन। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कॉम्पीट करो। तुम जब कॉम्पीट करते हो ना भाई, फिर जो फीलिंग आती है ना ब्रो, एक बार खाली फील कर देखो। एक बार मैं तुम्हें खाली बोल रहा हूँ, जस्ट फील कि तुम किसी से कॉम्पीट कर रहे हो किसी भी एक चीज में। तुम एक बार शुरू कर दोगे ना, तुम रुक नहीं पाओगे। एंड दैट्स माई एडवाइस इज टू बिकम मस्कुलिन मैन। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।